30 जून 1984 की रात अमृतसर का आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे भारत को हिला दिया। लोग सो रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास का एक सबसे विवादित और दर्दनाक अध्याय लिखा जाएगा। सवाल आज भी वही है, क्या यह ऑपरेशन जरूरी था या इसे टाला जा सकता था? ये कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक ऐसी घटना जिसके बारे में आज भी लोग सच जानना चाहते हैं। 1970 के दशक के अंत में पंजाब का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। यहां अलगाववादी विचार बढ़ रहे थे, कुछ लोग एक अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे थे। इसी दौरान एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरानवाले। भिंडरानवाले को कुछ लोग धार्मिक नेता मानते थे तो कुछ उन्हें उग्रवादी मानते थे। उनके समर्थक बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अमृतसर के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया। अब ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रही थी, यहां हथियार जमा होने लगे थे। सुरक्षा बलों को खबरें मिल रही थीं कि मंदिर परिसर के अंदर से हिंसक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने एक कठिन फैसला था, एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। कई महीनों तक बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। जून 1984 तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार ने सेना को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। 3 जून 1984 पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। फोन लाइनें काट दी गईं, शहर को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर 5 जून की रात भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सैनिकों को आदेश था कि अंदर छिपे हथियारबंद लोगों को बाहर निकालना है, लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। मंदिर के अंदर मौजूद लोगों ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने मजबूत पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही सेना अंदर बढ़ी, गोलियों की आवाज गूंज उठी। रात का सन्नाटा अब गोलियों और धमाकों से भर चुका था। लड़ाई कई घंटों तक चली। हालात इतने कठिन थे कि सेना को टैंक और भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा। यह फैसला बेहद विवादित था, क्योंकि इससे पवित्र स्थल को भी नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अकाल तख्त को, जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 जून की सुबह तक ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका था। जरनैल सिंह भिंडरानवाले मारे जा चुके थे। उनके साथ कई अन्य लोग भी मारे गए। सेना के जवान भी संघर्ष में शहीद हुए। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। इस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए, इसका कोई साफ आंकड़ा आज भी नहीं है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं और अन्य स्रोत कुछ और। सबसे बड़ा विवाद यह था कि क्या इस ऑपरेशन को किसी और तरीके से किया जा सकता था, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस घटना के बाद पूरे देश में तनाव फैल गया। खासकर सिख समुदाय में गुस्सा और दुख बहुत गहरा था। और फिर कुछ महीनों बाद एक और बड़ी घटना हुई। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। ये घटना सीधे तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी मानी गई। इसके बाद देश में भयानक दंगे हुए, हजारों लोगों की जान गई। ये समय भारत के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक दौर था। आज इतने सालों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा विषय है जिस पर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो हालात और भी खराब हो सकते थे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया और इसे टाला जा सकता था। सच क्या है, ये शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ सके, लेकिन एक बात साफ है, इस घटना ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भावनाओं, विश्वास और राजनीति का टकराव की कहानी थी। और शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब भी हम स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं तो उसके साथ ये अध्याय भी जुड़ा हुआ मिलता है। एक ऐसा अध्याय जिसे समझना आसान नहीं है।